बाबर आजम की अपनी गलती नहीं है? जहां जहां बाबर आजम को, मतलब बाबर आजम वाज रेटेड द बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतने बड़े बड़े क्लेम्स थे कि आज तक कभी ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं आया पाकिस्तान में, एंड नाउ जो डिप हुआ है उनकी परफॉर्मेंस में, क्या उनकी कोई गलती नहीं है? मैं बताने लगा आपको। आपको किसने कहा कि उनकी गलती नहीं? सबसे पहले तो व्हेन ही वाज मेड द कैप्टन इट वाज टू प्रीमेच्योर कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कप्तान बनाया गया था। which wasn't his fault. क्या हाँ, तो क्या उसको नहीं, विच वॉज टू एन एक्सटेंट हिज फॉल्ट। उसका रीजन ये है कि क्या आप अपने आप के साथ इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं देखते कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी प्रेजेंस कैसी है। डॉग कौन छोड़ता है कप्तानी टीम की, ये तो मैं इस पे शायद उनको ब्लेम नहीं करूंगी। हाँ, चले, फिर वो बन गया। उसके बाद जब वो उतार दिया गया और बहुत गलत तरीके से उतारा गया, वर्ल्ड कप 2023 में जो हरकत हुई थी साउथ अफ्रीका के मैच से पहले, और आपका चेयरमैन इन्वॉल्व था क्रिकेट बोर्ड का, देन चेयरमैन शायद अशरफ थे, तो जब हट गया तो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। दोबारा एक्सेप्ट करना बाबर की गलती थी। दो हो गया। तीसरा कि आपने जिसको मैं कहूँगा सल्ट्री एरोगेंस थी, क्योंकि आपकी स्किल वाकई आपकी कंटेम्प्रेरी से बहुत ऊंची थी, तो वो इतने आप एरोगेंट हो गए कि जब आपकी फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई होना शुरू हुई और जिस वक्त आपके एक्सटर्नल इश्यूज जो है वो इंटरनल इश्यूज बने, तो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए था। अब मतलब मुझे ये बताएं कि बाबर की गलती नहीं है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो T20 में विदाउट परफॉर्मिंग, मिजरेबल आप करके आए हो बिग बैश में, और फिर नंबर 4 पे एक्सेप्ट कर रहे हो अपना यू मेड अ जोक आउट ऑफ योर ओन सेल्फ, व्हाई? ठीक है ना, तो ये उसकी गलती है। फिर एडवाइस, किसी से एडवाइस ना लेना, किसी कोच, चलो यार पाकिस्तान में किसी कोच के पास तुम नहीं जाना चाहते, जो कि इटसेल्फ रॉन्ग है, कहीं तो जाओ, बायोमैकेनिकल सर्वे करवाओ, ठीक है, उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारे क्या इश्यूज हैं, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। बट आप वो भी फोर्स करता चला गया अपने फेलियर्स को। ये आपका कल्चरल जो है, ये कल्चरली आप को एग्जिस्ट करते हैं इन चीजों के साथ, विच इज अनफॉर्चुनेट, एंड दैट इज यू आर नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। बट आपने जो एक चीज हाईलाइट की, आपने एक एरोगेंस का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर फिर इसी से पहले ही आपने कहा कि जी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनसे शायद बेहतर था बाबर, तो इस वजह से फॉर्मर प्लेयर्स वर नॉट लाइकिंग इट। मगर यही तो एक चीज थी जो कि बाबर के एरोगेंस में एडअप होती चली गई, एंड कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म भी कर रहा था तो ही वाज जस्ट थिंकिंग कि नहीं, वो क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनसे बेहतर हूं। आपको लगता है कि हम सबने मिलके, नॉट जस्ट द बोर्ड, अवाम, बाबर के क्लोज फ्रेंड्स, बाबर की फैमिली, हम सबने मिलके एक अच्छा प्लेयर जो कि बड़ा बन सकता था उसको रोक दिया, उसकी प्रोग्रेस को, इन सारी बातों की वजह से। सवेरा आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, एक तो अपने ग्रेड से बेहतर नहीं था, वो इवॉल्व हो